इस सेशन में हम जानकारी लेंगे डायनेमिक इनपुट के बारे में। डायनेमिक इनपुट कमांड से आप आसानी से सभी कमांड्स को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और इससे आपकी काफी समय की बचत भी रहती है। कमांड लाइन का ही यह एक एडवांस रूप है डायनेमिक इनपुट कमांड। कमांड लाइन जो आपकी रहती है वो यहीं पे फिक्स रहती है। हालांकि ये पैलेट के रूप में अवेलेबल है 2017 में, आप इसको मूव कर सकते हैं, परंतु जो आपके पास डायनेमिक इनपुट कमांड रहती है वो आप माउस के राइट क्लिक पे कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं डायनेमिक इनपुट कमांड को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑटोकैड में डायनेमिक इनपुट मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं। आप यदि यहाँ ध्यान दें तो आपके पास ये डायनेमिक इनपुट मोड जो है ये अवेलेबल है। अभी ये ऑफ है, परंतु यदि आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो केवल क्लिक करना पड़ेगा और आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से दोबारा ऑफ करने के लिए आप इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ये सेटिंग आपके पास यहाँ नहीं आ रही तो इसके लिए आप स्टेटस बार के सबसे लास्ट वाले बटन कस्टमाइजेशन पे चले जाएं और यहाँ से ऊपर की तरफ आप देखेंगे नीचे आते हुए डायनेमिक इनपुट कमांड का आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ चेक लगा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये आपके स्टेटस बार पे जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो स्टेटस बार से हट जाएगा, दोबारा क्लिक कर दूं तो दोबारा फिर से आ जाएगा। मैं कस्टमाइजेशन पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ इन ऑप्शंस को ऑफ रखने के लिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार डायनेमिक इनपुट कमांड का मैं प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक इनपुट मोड ऑन है। जब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो कमांड लाइन के सारे कार्य मैं डायनेमिक इनपुट कमांड लाइन से दे सकता हूँ। इसको प्रयोग करने के लिए आपको केवल ड्राइंग में आना है और कुछ भी आप टाइप करना शुरू करें। जैसे मैं लाइन कमांड प्रयोग करना चाहता हूँ तो एल टाइप कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके पास कमांड लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से आप क्लिक करके चुन सकते हैं या जैसे आप कमांड लाइन में एंटर करते हैं वैसे चुन सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ। कमांड लाइन में यदि आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट की जानकारी मांगी जा रही है और ऊपर डायनेमिक इनपुट कमांड में भी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट की जानकारी मांगी जा रही है जिसमें एक्स और वाई को मुझे बताना है। सबसे अच्छी बात यह है कि माउस को जब आप कहीं भी मूव करते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट्स की जानकारी मिलती है। आइए यहाँ पे मैं एक्स में 1 डाल देता हूँ और टैब का यूज करके मैं वाई में इनपुट दे सकता हूँ 1। एंटर जैसे ही करता हूँ मेरा ये पहला पॉइंट फाइनलाइज हो जाता है। अब यहाँ देखें, एक बार आपका ये पहला इनिशियल पॉइंट फाइनलाइज हो गया है। अब मैं जब माउस को किसी दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे लेके जा रहा हूँ प्लस में, तो आप देखेंगे साथ में मुझे लेंथ भी बताई जा रही है कि मेरी लाइन कितनी बड़ी हो गई है। इसके साथ यदि आप यहाँ देखें तो डिग्री की जानकारी भी आपको दी जा रही है कि आपके पास डिग्री कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ से मैं 10 डिफाइन कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से माउस को ऊपर की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे यदि मैं 10 डिफाइन कर दूं तो ऊपर की तरफ 10 आ जाएगा। इसी तरह से राइट से लेफ्ट आते हुए यहाँ पे भी मैं डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ 10 और फाइनली नीचे की तरफ आते हुए मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार आसानी से मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। हालांकि मैंने ऑर्थो मोड ऑन नहीं किया, इस कारण से मेरे पास ये वाली लाइन सीधी नहीं आई, परंतु यदि आप ऑर्थो मोड ऑन करके रखें यहाँ पे तो लाइन भी सीधी आ जाएगी। इसी तरह से मैं फिर से यहाँ सर्कल बनाना चाहता हूँ तो केवल सी टाइप करूंगा। मेरे पास देखेंगे आप सभी कमांड्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर मुझे किसी कमांड की जानकारी नहीं भी है और उसके थोड़े बहुत अक्षर मुझे पता है तो यदि मैं वो टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ फ्रंट टाइप किया है तो टेक्स्ट टू फ्रंट कमांड में चलाना चाहता हूँ तो वो भी सजेशन में मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए आप अप और डाउन की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसेंट लाइन कमांड चलाई है तो लाइन कमांड मेरे पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ दोबारा एंटर कर दूंगा तो फिर से लाइन कमांड मेरे पास आ जाएगी। आप किसी भी समय डायनेमिक इनपुट मोड को ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे आए और स्टेटस बार पे इसे क्लिक कर दें। अब आपके पास देखिए यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डायनेमिक इनपुट कमांड का प्रयोग करते हुए हम आसानी से ऑर्थो मोड का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हम नीचे दिए गए किसी भी मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं साथ में कार्य करते समय, लेकिन ऑर्थो के साथ इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। मैं यहाँ इसे ऑन कर लेता हूँ। लाइन सबसे पहला पॉइंट मुझे पूछा गया है कहाँ मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो 50 और 50 पॉइंट में मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल स्टार्ट हो। सबसे पहले लाइन टाइप करता हूँ यहाँ पे मैं, और सबसे पहले पॉइंट पूछा गया है तो मैं यहाँ पे 50x और टैब के साथ दूसरे बॉक्स में आ जाऊंगा जिसमें 50 फिल कर सकता हूँ और ये y को डिनोट करेगा। जैसे ही एंटर करूंगा मेरे पास ये लाइन अवेलेबल हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ऑर्थो मोड ऑन है तो इस कारण से मैं जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल ही रख सकता हूँ या वर्टिकल रख सकता हूँ। डायगोनल लाइन नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ एंगल भी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 10 यूनिट का डिस्टेंस चाहता हूँ। साथ ही टैब फिर से प्रेस करता हूँ। अब मेरे से एंगल की जानकारी मांगी जा रही है और यहाँ पे 45 डिग्री एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास 50-50 पॉइंट से एक लाइन डायगोनली 45 डिग्री पर 10 यूनिट्स की बन गई है। यहाँ से ऊपर आना चाहता हूँ फिर से मैं 10 यूनिट्स, फिर से टैब प्रेस करता हूँ। एंगल में डिसाइड कर सकता हूँ, 90 चाहिए तो 90 रख लेता हूँ ऊपर की तरफ। फिर से मैं राइट साइड आना चाहता हूँ, फिर से 10 यूनिट डिसाइड करता हूँ और एंगल नहीं मुझे बताना यहाँ पे तो मैं छोड़ देता हूँ। फिर से नीचे की तरफ 10। अब मुझे यहाँ इस तरफ एंगल बताना है तो यहाँ मैं फिर से यूनिट डिसाइड करता हूँ 10 और एंगल के लिए टैब दबाता हूँ 45 डिग्री कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से 10 यूनिट प्रोवाइड करता हूँ
अब यहाँ मैं नीचे की तरफ लाइन लेना चाहता हूँ, बिल्कुल जैसे लेफ्ट साइड पे है वैसे राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले मैं 10 यूनिट असाइन कर देता हूँ, फिर टैब प्रेस करता हूँ और -45 डिग्री में डाल देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि आप 0 से -45 डिग्री में वापस आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ ये 45 डिग्री का एंगल बना है। जैसे ही एंटर करता हूँ, मेरे पास ये पूरा का पूरा जो पिक्चर या जो मेरे ग्राफिक या ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार डायनेमिक इनपुट कमांड से कार्य करना बहुत आसान होता है, जिससे कि हम आसानी से सभी डिस्टेंसेस को, सभी एंगल्स को साथ साथ डिनोट कर सकते हैं और आसानी से अपनी ड्राइंग को कर सकते हैं।